और आप ऑनलाइन तरीके से एक ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट आप ओपन कर पाओगे। तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है IPPB। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन की परमिशन, साथ ही में कॉल की परमिशन, नोटिफिकेशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। जहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है लॉगिन का, तो हमारे पास में खाता भी है नहीं। अगर हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है न्यू टू IPPB। यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर एक जरूरी चीज आपको बता देता हूँ। अब ये जो वेरिफिकेशन सिम का होगा, जो भी सिम कार्ड आप यूज करने वाले हो खाता को ओपन करने के लिए, यहाँ पर आप सभी का जो सिम कार्ड है वो उसी फोन के अंदर डला होना चाहिए। और ये जो मोबाइल नंबर है आपके आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि लिंक होना चाहिए। अगर किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आप अपडेट करोगे। वो मैंने प्रोसेस इससे पहले एक वीडियो में के अंदर बताया था कि आधार की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके अगर किसी का आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं, घर बैठे अपडेट कर सकते हो। तो वो पहले आपको कर लेना है। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और SMS के परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर एक चार्जेस का आप सभी के सामने सेक्शन आएगा। तो 149 प्लस GST यहाँ पर चार्जेस एप्लीकेबल होंगे डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट को। सब्सक्रिप्शन एक बेसिकली चार्जेस है, तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि हमारा जो है कंट्री क्या है और हम इंडिया के बाहर कोई टैक्स का पेमेंट तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमारे सामने आधार वेरिफिकेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। तो खाता खोलने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन बेसिकली होगा, ऑनलाइन KYC होगी। इसके लिए अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और री इंटर आधार नंबर के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और साथ ही में अपना जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जो कि कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ पर फिल किया जाएगा। कुछ यहाँ पर बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस है, आधार को यूज करने की जो परमिशन है यहाँ पर आपको अलाउ करना है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके सभी ऑप्शन को इनेबल कर देना है और इसके बाद में अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए उस पर एक OTP सेंड किया गया है। एक मैसेज के माध्यम से कोड जाएगा, तो वो जो कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आधार के जरिए आपकी जो KYC है वो सफलतापूर्वक हो जाएगी और KYC होते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके के 5 सेक्शन आ जाएंगे, जिसमें कि 1 बाय 1 सारे ही सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके आधार कार्ड पर नहीं होती वो बेसिकली इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मदर माइडेन नेम यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो बेसिकली माँ का जो नाम है शादी के पहले क्या था वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है तो वो यहाँ पर आप दर्ज करोगे। अगर आपका माँ का नाम सेम ही है शादी के पहले और बाद में, तो वही आप नाम यहाँ पर दर्ज करोगे। और इसके बाद में हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम, तो अगर कोई मैरिड पर्सन है, शादीशुदा है, तो वो यहाँ पर दर्ज करेगा। बाकी के लोग यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में मदर नेम के सेक्शन में आना है। रिपीट अपनी माँ का जो नाम है यहाँ पर वर्तमान में जो भी है दर्ज करना है। अगर सेम ही है तो सेम यहाँ पर दर्ज करोगे। फादर नेम ऑटोमेटिक कई लोगों के केस में आ जाता है। अगर आपके आधार कार्ड पे नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर मैनुअली दर्ज कर लोगे। आपका जो नाम है यहाँ पर दिखाया जाएगा किस तरीके के KYC के अंदर नाम आपका यूज होने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट है। और हमें यहाँ पर ईमेल ID दर्ज करना है, तो हम अपनी जो Gmail ID है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ईमेल ID हमने दर्ज करी है। जैसे हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने अगेन एक OTP डालने वाला ऑप्शन आ चुका है। अब ये जो OTP जाएगा ये कहाँ जाएगा, तो ये जो OTP मिलेगा हमारे ईमेल के इनबॉक्स के अंदर आया होगा। तो आप अपना Gmail ID अगर आप देखोगे कि अपने फोन के अंदर लॉगिन करके उसके अंदर ईमेल आया होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जिसे आप देखोगे उसके अंदर एक कोड होगा। वो कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस के, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने पैन नंबर दर्ज कर दिया था तो फॉर्म नंबर 60 जो डिक्लेरेशन है वो हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है, जो कि आधार कार्ड पर हमारा जो भी था, वो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है बैंक के कम्युनिकेशन के जो रिकॉर्ड के अंदर यही आपका जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन के तौर पर अगर आप अपना कोई डिफरेंट एड्रेस दर्ज करना चाहते हो तो उसके इसमें क्या है, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसे आप अनटिक करोगे तो आप मैनुअली अपना जो पता है दर्ज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रहते हैं और हमारे घर का जो है पता जैसे कि गांव का होता है, हम किसी शहर के अंदर होते हैं और मोस्टली लोगों के केस में ये जो पता है सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आना है नॉमिनी डिटेल के सेक्शन में। तो आज की डेट में बैंक खाते के साथ में नॉमिनी का जुड़ा होना काफी जरूरी होता है। हालांकि कोई चाहे तो नॉमिनी बाद में भी जोड़ सकता है, उस केस में आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर चाहता हूँ यार नॉमिनी 2 मिनट लगेंगे, साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अपने परिवार का जो भी सदस्य है, आपके माता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बेटा हो सकता है, जिसको भी आप उत्तराधिकारी बना रहे हो, आप उनका नाम दर्ज करोगे और इसके बाद में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। आप सभी से जो भी रिलेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आप देखोगे कि कम्युनिकेशन एड्रेस का यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन दिया गया है। तो बेसिकली है ये कि आपका जो एड्रेस है वही अगर इनका भी एड्रेस है तो परमानेंट जो एड्रेस आपके आधार कार्ड से आया है वो जो है एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि आपको मैनुअली अपना जो पता है वो दर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो नॉमिनी का भी एड्रेस मोस्टली लोगों के केस में सेम ही होगा, तो हम यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ये भी यहाँ पर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन की, जिसपे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक इंडियन है, इसके बाद मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, आप सेलेक्ट करोगे।
ऑक्यूपेशन टाइप के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पर सैलरीड ऑप्शन दिया गया है, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करते हो, कोई किसानी करता है तो एग्रीकल्चर का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही में कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो सारे तरीके के लोग अपना जो खाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर खोल सकते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शन दिए गए। तो अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हो, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। हम यहाँ पर इंप्लॉय अगर नहीं है तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर कई सारे स्लैब दिखेंगे। तो आपकी जो इनकम का स्लैब है, आपकी इनकम साल की 50,000 रुपए के अंदर है, 50,000 से 2.5 लाख रुपए के अंदर है। तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। और इसके बाद में आप सभी को एजुकेशन लेवल के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं से कम है, 10वीं से ज्यादा है, या फिर ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल है क्वालिफिकेशन का लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का एक ऑप्शन दिखेगा। तो अगर कोई राजनीति से संबंध रखता है तो उसे यहाँ पर बताना है। बाकी लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, नो की टाइप पे क्लिक करना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये 4 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन दिया गया है अकाउंट इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर जैसे आप इस पे टाइप करोगे तो आप देखोगे कि ये काफी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आया है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इसे समझते नहीं और गलत ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेते हैं, बाद में उन्हें परेशानी होती है। तो है ये यहाँ पर देखोगे कि डीबीटी मैपिंग यहाँ पर बेसिकली करने के लिए कहा गया है। तो डीबीटी मैपिंग है ये कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना का बेनिफिट इस खाते के अंदर लेना चाहते हो, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन का पैसा, स्कॉलरशिप का पैसा, या फिर डीबीटी के माध्यम से सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट लोगों को दिए जाते हैं, वो जो पैसा अगर आप अपने खाते के अंदर, इस खाते के अंदर रिसीव करना चाहते हो, तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है, एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीपीबी अकाउंट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अगर यहाँ पर पहले से ही आपका जो खाता है किसी खाते के साथ में लिंक है, जैसे कि मान लेते हैं पहले कोई खाता हमारा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर था और अब हम चाहते हैं कि हमारी जो मैपिंग है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर आ जाए, तो हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर पहले से कोई खाते के अंदर हमारा जो डीबीटी का पैसा है आ रहा है, बेनिफिट हमें मिल रहा है और हम उनको छेड़ना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई लिंक ही नहीं करना चाहता, डीबीटी से मतलब नहीं रखना चाहता, सरकारी बेनिफिट नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके केस में जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है, आप जो भी चूज करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पहले जहां पर बेनिफिट मिल रहा है उसी के अंदर लेना चाहते हो तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे और इसके बाद में सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी है और जो भी हमारे आधार कार्ड से डेटा आया है वो यहाँ पर एक बार दिखाया गया है। तो आपको सभी इंफॉर्मेशन का एक बार मिलान कर लेना है। मेरे केस में मोस्टली जो चीजें हैं वो सही है, क्योंकि आधी डिटेल तो आधार के जरिए ही आई है। अगर किसी को कोई गलती दिखती है तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके वो एडिट कर सकता है। हम यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 149 रुपीज प्लस जीएसटी बताया गया था, तो उसके जो टोटल आपको पेमेंट करने हैं तो 175 रुपीज 82 पैसा यहाँ पर ये जाएगा, ये पेमेंट होगा। सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस हैं वो लगेंगे, जिसमें कि वर्चुअल जो डेबिट कार्ड है वो भी आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म की टाइप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो खाते के अंदर दोबारा से अगर आपको कभी भी लॉगिन करना है तो ये जो पिन है यही इंटर करके आप लॉगिन करोगे, हर बार यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करने की जरूरत ना हो। तो इसके लिए आप 4 डिजिट का जो पिन है आप अपनी मर्जी का रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में आना है, रिपीट अपना जो पिन है वही दर्ज करना है जो आपने सेट किया अपने मर्जी का, और सेट एमपिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एमपिन भी हमारा सेट हो चुका है। लेकिन आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक पेज आया है जिसके अंदर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिखाए गए हैं। अब ये क्या है? तो बेसिकली है ये कि खाता जब भी आप ओपन करते हो तो बैंक्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं। कभी भी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है इनके आंसर दे करके आप अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि कई सारे टाइप के क्वेश्चन दिखाए गए, आप यहाँ पर इनमें से जो भी क्वेश्चन लेना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताना है तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप मैनुअली दर्ज करोगे और इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम आपने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया, या फिर आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहो तो जो भी क्वेश्चन आप चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका जो आंसर आपको देना है। तो कभी भी पासवर्ड आप भूल जाओगे तो यही जो आंसर आप दर्ज कर रहे हो तो वो इंटर करके आप फॉरगेट कर पाओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सबमिट जैसे हमने किया है तो हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है अगेन उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है और ये फाइनल ओटीपी है खाता को ओपन करने के लिए। तो आप चेक करोगे अपना फोन, उसके अंदर ओटीपी आ चुका होगा और यहाँ पर ये जो ओटीपी है आप दर्ज करोगे और इस तरीके से आप देखोगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर हमारा जो खाता है विद इन 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन तरीके से ओपन हो चुका है। आप देखोगे कि हमारी जो कस्टमर आईडी जनरेट हुई है, जो हमें अकाउंट नंबर मिला है वो भी अकाउंट नंबर यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। आपको यहाँ पर मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है, खाते की जो डिटेल है, बैंक का जो आईएफएससी कोड है, साथ ही में ईमेल पर भी अगर आप चेक करोगे तो आपका आईएफएससी कोड, खाता नंबर, ये डिटेल आपको सेंड हो जाती है। बाकी यहाँ पर लॉगिन करके भी सारी डिटेल आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे क्योंकि खाता ऑनलाइन तरीके से पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप देखोगे कि पिन नंबर मांगा जा रहा है, तो पिन हम ही ने सेट किया था, वो जो पिन है हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में आप देखोगे कि हमने जैसे ही यहाँ पर पिन डाल करके एंटर किया है तो पहली बार लॉगिन जब भी आप करते हो तो यहाँ पर आपका जो खाता दिखाया जाएगा किस कैटेगरी का है। तो खाता हमारा डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट है जो कि ऑनलाइन तरीके से यही खाता ओपन होता है और ये खाते के अंदर क्या क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें कि पहली कंडीशन है वो यहाँ पर बता देता हूँ। आप देखोगे कि ये जो खाता है आपको ऑनलाइन ओपन हो चुका है, लेकिन इस खाते के अंदर आप देखोगे कि पहली बार आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए कहा गया है। वो फंडिंग कितनी है? तो आप देखोगे कि मिनिमम 200 रुपए इस खाते के अंदर पहली बार आपको फंड करना है या फिर आप 10,000 रुपए तक की जो फंडिंग है वो कर सकते हो।
हो। साथ ही में ये जो खाता है इसके अंदर आपकी जो है लिमिटेड केवाईसी ऑनलाइन तरीके से हो चुकी है, जिसके जरिए आपको इंस्टेंट किसी को पैसे भेजना है, यूपीआई के जरिए पैसे रिसीव करना है, भेजना है, आप सभी को पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को इसके साथ में लिंक करना है, तो ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर एक चीज कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि इस खाते के अंदर जैसे कि लिमिटेड केवाईसी हुई है, तो लिमिटेड केवाईसी क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये जो खाता है जैसे कि ओपन करने के लिए ऐड फंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को खाते के अंदर पैसे लाने के लिए आप चाहो तो एक तो यूपीआई के अंदर जिसका भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, या फिर यूपीआई आईडी जिस खाते से आप पैसा लाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया है, एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि आप देखोगे कि खाता ओपन होने से पहले ही यहाँ पर 175 रुपीज प्लस 82 पैसे यहाँ पर माइनस बैलेंस लग चुका है। तो माइनस क्यों हो गया है, तो देखो आपको मैंने बताया था कि इस खाते के अंदर एक जो है सब्सक्रिप्शन लेना होता है कि हाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता है हम यूज करेंगे फंडिंग करने के लिए। यहाँ पर यूपीआई आईडी हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई के टैब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जितना भी पैसा आप डालना चाहते हो मिनिमम 200 रुपए तो डालना ही होगा, बाकी ऊपर का अमाउंट भी आप दर्ज कर सकते हो। और इसके बाद में कंटिन्यू के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो फंडिंग है जिस भी खाते की यूपीआई आईडी आपने दर्ज करी है वहां से आप फंडिंग करा लोगे। अगर आपके पास में खाता नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा से करा सकते हो या फिर अपने दोस्त से करा सकते हो और आपका जो खाता है उसके बाद में पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी आपका जो खाता है जैसे कि फंडिंग कर लोगे, इसके बाद में आप देखोगे कि हम अकाउंट की प्रोफाइल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर खाते के अंदर जो भी आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। बैलेंस का अगर आपको स्टेटमेंट देखना है, साथ ही में अगर आपको पैसे भेजना है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते के अंदर सेंड करना है या फिर अदर बैंक के अंदर भेजना है तो अदर बैंक का ऑप्शन दिया गया जिस पे क्लिक करके आप किसी भी अदर बैंक के अंदर अपना जो पैसा है वो सेंड कर सकते हो। साथ में यूपीआई फीचर मिल जाता है तो क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप किसी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ऐड कर सकते हो या फिर पार्टी को ऐड करके भी उसको पेमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर क्यूआर कोड को भी स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसके जरिए पेमेंट किया जा सकता है। अकाउंट आईएफएससी कोड भी इंटर करके किसी को पेमेंट कर सकते हो। अगर आप अपने प्रोफाइल के सेक्शन में आओगे तो जैसे कि आपका जो खाता है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आप सभी को अकाउंट की जो डिटेल है सारी देखने को मिल जाएंगी, सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, साथ ही में एक क्यूआर कोड दिखाया जाएगा। ये जो क्यूआर कोड है किसी को शो करके आप इस खाते के अंदर पैसे किसी से रिसीव कर सकते हो। साथ ही में ये जो आपकी यूपीआई आईडी है ये भी आप किसी को शेयर करके इस पे भी पैसे आप रिसीव कर सकते हो और ये जो पेज है आप डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हो, कभी भी आप भूलो ना, इसके लिए अपने फोन के अंदर भी आप सेव करके रख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे कि हमें बैंक की सारी डिटेल मिल चुकी है, खाता भी हमारा पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। एक चीज बता देता हूँ, वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में मैंने बताया था लेकिन अभी मैंने वो इशू नहीं कराया है, वो कैसे इशू होगा तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है रुपे डेबिट कार्ड का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डेबिट कार्ड को पाने के लिए रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर वर्चुअल तरीके से एक डेबिट कार्ड हमें मिल जाएगा, यानी कि एटीएम कार्ड आपके इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, जिस कार्ड को यूज करके कभी भी आपको गूगल पे फोन पे के अंदर अपना अकाउंट रजिस्टर करना है या फिर आप सभी को ऑनलाइन कहीं पे भी पेमेंट करना है तो कार्ड की जो डिटेल है वो इंटर करके अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि खाता आपका ओपन हो चुका है लेकिन इसके अंदर एक लिमिट यहाँ पर रखी गई है कि 10,000 रुपए मंथली ही आप इस खाते के अंदर यूज कर सकते हो या फिर डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर आपने अभी फुल केवाईसी नहीं करी है। अब आप कहेंगे कि भाई अभी तक आप क्या करा रहे थे, तो वो केवाईसी मैंने जो कराई है वो ऑनलाइन तरीके से हो जाती है। खाता आपका ओपन हो चुका है, इसके अंदर लेन देन शुरू कर सकते हो, लेकिन फिजिकल केवाईसी यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कि पेज पर मेंशन किया गया था कि फिजिकल केवाईसी जरूरी होती है ज्यादा। अगर आप ऐसा खाते के अंदर रखना चाहते हो तो वो केवाईसी अगर आपको करनी है तो आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस के अंदर जा सकते हो। जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वहां पर अगर आप देखोगे कि पोस्ट ऑफिस को एक एप्लीकेशन दी गई है, उस एप्लीकेशन के अंदर बायोमेट्रिक के जरिए ऑथेंटिकेशन करके आपके खाते के अंदर फुल केवाईसी कर देते हैं और उसके बाद में आपकी जो है केवाईसी फुल जब हो जाती है तो कितना भी पैसा खाते के अंदर रखो, कितना भी खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अदर बैंकों के अंदर खाते होते हैं, सेम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर आपका जो खाता है वो खुल जाता है।